नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तराखंड में मौसम खुशगवार हो गया है। मैदानों में कोहरा है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फ बिछी हुई है, बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड से 4 अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आई हैं वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे औली की। वहां पर बर्फबारी हो रही है, टेम्परेचर गिर गया है, पारा काफी गिर गया है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ गिरी है। विकासनगर के चक्राता में बर्फबारी हुई है, जबकि उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में भी बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अभी, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये औली की तस्वीरें हैं। हालांकि ये तस्वीरें कल की हैं जब बर्फबारी हुई, लेकिन ये बर्फबारी का सिलसिला वहां पर चलता रहा। तो सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशी है कि इसी दृश्य को देखने के लिए वो यहां से या दूसरे शहरों से जाते हैं उत्तराखंड में, औली में या दूसरी जगहों पर। और जब इस तरह का नजारा वो देख लेते हैं तो फिर मन गदगद और प्रफुल्लित हो जाता है। एक और तस्वीर आप देखिए, बाबा बद्री विशाल के दर की तस्वीरों को आप अब देख रहे हैं। बाबा बद्री विशाल का दर कैसा लग रहा है शीतकाल में? शीतकाल के लिए बाबा के कपाट बंद है, लेकिन बद्रीनाथ कैसा, देखिए ये एक और तस्वीर है। अब इन दृश्यों को आप देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिए। हर्षिल घाटी भी बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई है। लगधक है तो चक्राता की बात कर रहे हैं, तो चक्राता में भी बर्फ गिरी हुई है। तो मौसम मतवाला है पहाड़ों पर, और इन तस्वीरों को सुबह सुबह के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपकी सुबह सुबह भी अच्छी हो जाए। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में बारिश हुई है। मसूरी में भी बारिश हुई है, जबकि सीमांत इलाके धारचूला में बारिश हुई है। तो पौड़ी में भी बारिश हुई। तो 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर जहां बर्फबारी हुई है तो उससे कम की ऊंचाई पर बारिश हुई है। अब मैदानों पर इसका असर दिख रहा है। मैदानों में अब कोहरा दिख रहा है, लेकिन पौड़ी की बात करें, बागेश्वर की बात करें, देहरादून की ही बात करें, धारचूला की बात करें, सभी जगहों पर बारिश देखने को मिली। और अब आने वाले दिनों में और कम 2000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर भी बर्फ गिर सकती है। तो धारचूला और पौड़ी में बारिश हुई है और बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। धनौल्टी में बर्फबारी हुई है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पहाड़ों की रंगत खिल गई है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कुदरत ने तो जैसे बर्फबारी से देवभूमि का श्रृंगार ही कर दिया है। टिहरी के धनोल्टी में बर्फबारी होने से सैलानियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। पारा गिरने के साथ ही कुदरत ने धनोल्टी को सफेद रंग से रंग दिया है। धनोल्टी में ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है। इस बार लगता है कि कुदरत धनोल्टी में भी सैलानियों को मायूस नहीं करने वाली है। जिस तरह का मौसम है, लगता है इस सीजन में बर्फबारी जमकर होगी। भारी बर्फबारी हो रही है कानाताल और धनौल्टी के क्षेत्र में, जिससे जितने भी सैलानी आए हुए हैं यहाँ पे काफी खुश हैं। उनके चेहरे पे काफी मुस्कान है। काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि बर्फ गिरे। धनोल्टी के अलावा सुरकंडा, कद्दूखाल, बुरासकांडा सहित दूसरे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी से तापमान में भी काफी गिरावट आ गई है, जिस वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कुदरत मेहरबान हुई है। औली, चमोली, उत्तरकाशी, धनौल्टी और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई है। और अगर आप भी उत्तराखंड में घूमने की सोच रहे हैं तो ये मौसम मतवाला है, जिसका लुत्फ आपको जरूर उठाना चाहिए। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में देवभूमि में कुदरत ऐसी मेहरबान हुई कि पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई। औली की तस्वीर देखिए, यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी ने औली की वादियों को और खूबसूरत बना दिया है। इन तस्वीरों में देखिए,
रुई के फाये की तरह से बर्फ कैसे गिर रही है। इस नजारे को निहारने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी औली आते हैं। पथरीली पगडंडियों, पेड़ की टहनियों और मकानों की छतों के ऊपर बर्फ जम गई है। अब बद्रीनाथ धाम की तस्वीर भी देखिए, कैसे बर्फ गिर रही है। बद्रीनाथ मंदिर के सामने बनी सीढ़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। बर्फबारी ऐसे हो रही है मानो बर्फ की बारिश हो रही हो। मंदिर के ऊपर भी बर्फ की मोटी परत जम गई है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत बर्फ से बाबा बद्री का अभिषेक कर रही है। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का नजारा भी देखिए, यहाँ बने भवनों के ऊपर बर्फ है। तस्वीर ऐसी कि इस इलाके को किसी ने सफेद रंग से रंग दिया हो। चमोली की वादियां भी बर्फबारी के बाद सफेद नजर आने लगी हैं। बर्फबारी ऐसी हुई कि पहाड़ियों का सफेद रंग से श्रृंगार हो गया। इस तस्वीर को देखिए, मकानों की छतों के ऊपर बर्फ की कितनी मोटी परत जम गई है। बर्फबारी होते ही पहाड़ों की हरियाली तो जैसे गायब हो गई है। सड़कों पर देखिए कैसे बर्फ जम गई है। एबीपी गंगा के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अंकित मित्तल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं टिहरी से। अंकित, किस तरह का मौसम है वहां पर और किस तरह की तस्वीरें वहां पर दिख रहे हैं? सैलानियों की संख्या क्या कुछ है, वो भी आप दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल से लगातार बारिश हो रही। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और कड़ाके की ठंड है। लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्र धनौल्टी, सुरकंडा, कद्दूखाल, बुरासखंड, आज भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। लोग घरों में हैं। जी अंकित, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर आज भी जारी है। लोग बेहद खुश हैं, सैलानी बेहद खुश हैं, स्थानीय लोग खुश हैं, क्योंकि बर्फबारी के सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। चूंकि पूरे लॉकडाउन में लोग आ नहीं पाए थे, सिर्फ 4 धाम के लिए लोग आ रहे थे, लेकिन अब बर्फबारी का ये सीजन व्यापारियों के लिए भी खुशी लेकर आया। बड़कोट में भी मौसम बदल गया है। यमुना घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिस वजह से पहाड़ियां सफेद नजर आने लगी है। यमुनोत्री धाम में भी बर्फ गिरी है। कुदरत ने यमुना घाटी को सफेद रंग में रंग दिया है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी ऐसी हुई कि हर चीज सफेद नजर आने लगी। पेड़ों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिस वजह से पहाड़ों की खूबसूरती निखर आई। यमुनोत्री धाम, केदार कांठा, गुलाबी कांठा, चेनशी और हर की दून वैली में बर्फ गिरी है। रात से काफी बर्फबारी जारी है और अभी तक अगर हम देखें तो आधा फीट के आसपास बर्फ यहाँ पर जमा हो चुका है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी बर्फ का काफी आनंद ले रहे हैं और रात को कुछ सैलानी भी यहाँ पर आए हैं, वो भी काफी बर्फ का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। बर्फबारी के बीच पहाड़ों में उठ रही ये धुंध खूबसूरती को और निखार रही है। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास यमुना मंदिर के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। पारा गलने से ठंड में इजाफा हो गया है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम, हर्षिल समेत कई इलाके बर्फ से ढक गए हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहे हैं। सैलानी इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचने लगे हैं। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। घरों की छतों, सड़क और पेड़ों पर बर्फ जम गई है। घरों की छतों के ऊपर तो 1 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। कई जगह पर तो घर बर्फबारी में नजर तक नहीं आ रहे हैं। एक तरफ धुंध आ रही है तो वहीं बर्फबारी के बाद विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। ये तस्वीरें पहाड़ों की रंगत को और निखार रही हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम, हर्षिल, झाला, सुखीटॉप,
चौरंगी खाल, राड़ी टॉप में बर्फबारी हुई है। इस इलाके में यह सीजन की तीसरी बर्फबारी है, जिससे स्थानीय लोगों के भी चेहरे खिल गए हैं। आज सुखी टॉप में इस सीजन की तीसरी बर्फबारी शुरू हो रखी है सुबह से, और लगभग आधा फीट अभी जम चुकी है। और अभी नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, और शायद शाम तक अगर मौसम खुलता है तो पर्यटक भी आएंगे यहाँ पे। साथ ही ये जो बर्फबारी हो रही है, ये हमारे सेब के आने वाले फसल के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो सेब को चिलिंग आवर्स वगैरह मिलता है वो पूरा मिल जाएगा, और हमारी ज़मीन को भी नमी मिल जाएगी। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। एक तरफ ठंड सितम ढा रही है, तो दूसरी तरफ रास्तों पर जमी बर्फ की वजह से चलना मुश्किल हो गया है। बर्फबारी के बाद सैलानियों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय कारोबारियों को आमदनी की उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। तो विकासनगर में भी मौसम बदल गया है। चक्राता के लोखंडी में बर्फबारी हुई है, और लोखंडी में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद का नजारा आपके सामने है। पूरा का पूरा इलाका सफेद दिख रहा है। देवदार के पेड़ बर्फ से ढके लकतक दिखाई दे रहे हैं, मानो चांदी सी पहाड़ों ने ओढ़ ली हो। चक्राता सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक है, और ये टूरिस्ट स्पॉट है। इसे देखने के लिए यहां पर साल भर ही लोगों का आने का सिलसिला रहता है, आते रहते हैं लोग, और बर्फबारी में संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। और चक्राता, विकासनगर का चक्राता कैसा दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। ये बर्फबारी सैलानियों को और खींच रही है अपने ओर। बर्फबारी पिथौरागढ़ में भी हो रही है। मुनस्यारी इलाके में बर्फबारी हो रही है। अभी तक मुनस्यारी सैलानियों की आवाजाही यहां पर कम ही थी, मगर अब बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। तो ये तस्वीरें हैं मुनस्यारी की। मुनस्यारी, जहां पर पंचचूली के दर्शनों के लिए, मिलम जोहार को देखने के लिए, खुलिया टॉप जाने के लिए लोग जाते हैं, और मुनस्यारी बेहद खूबसूरत दिख रहा है बर्फ से। हालांकि मुनस्यारी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब बर्फबारी होती है, क्योंकि मार्ग एक तो संकरा, दूसरा बर्फबारी के बाद मार्ग बाधित हो जाते हैं। लेकिन अब सैलानी पहुंचने लगे हैं मुनस्यारी तक। नैनीताल में भी बर्फबारी की खबर के बाद से सैलानियों की आवाजाही बढ़ने लगे। सैलानी इस इंतजार में है कि नैनीताल में भी बर्फबारी हो जाए तो उनके दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। हालांकि दिन के समय में धूप है, और छांव का जो खेल है, धूप छांव का जो खेल है वो लगातार चलता रहा। लेकिन चूंकि 3000 मीटर से कम की ऊंचाई है नैनीताल की, तो ऐसे में आने वाले दिनों में बर्फबारी की उम्मीद जरूर जताई जा रही है, लेकिन ठंड बेतहाशा है। बड़ी खबर अब अल्मोड़ा से, जहां पर मौसम साफ है। आज अल्मोड़ा में आज मौसम साफ है, लेकिन तापमान में गिरावट है। तापमान में गिरावट आई है, मौसम साफ है, कोहरा पड़ने से ठिठुरन बढ़ गई है। अल्मोड़ा से खबर, अल्मोड़ा में तापमान कम हो गया है। तापमान कम है, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ बताया जा रहा है। कोहरा जरूर पड़ रहा है और उससे ठिठुरन बढ़ गई है, लेकिन पहाड़ों में, मैदानों की तुलना में उस तरह का कोहरा नहीं होता है, वो छट जाता है। निर्मल हमारे संवाददाता अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं समृद्ध जानकारी के साथ। निर्मल, किस तरह का मौसम है अल्मोड़ा में? देखिए, अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें परंती जनपद में, खासतौर अल्मोड़ा में, तो विदिन लगातार बारिश रही, इससे तापमान में गिरावट हुई। अगर हम अल्मोड़ा की आज की बात करें तो मौसम साफ है, लेकिन कोहरे की जो चादर है उससे पूरा अल्मोड़ा समा गया है और पाला पड़ा हुआ है, जिससे तापमान अभी 3 डिग्री के आसपास इस समय है। फिलहाल जो है मौसम अपनी पूरी सौंदर्य को लिया हुआ है, पर एक तरह से देखिए जो चादर जिस तरह से उड़ी है पूरी शहर में, उससे एक अपना प्राकृतिक सौंदर्य की अपनी छटा बिखेरती है। फिलहाल मौसम साफ है। निर्मल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी। अब एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। जारी है पहाड़ प्रभात।